channel Angel Gabble Chariots, and many people wanted to know that at the time of BB season 13, Big Boss 13 के समय सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के लिए क्या सोचते थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी. लेट्स सी कि उनका बिहेवियर कैसा था और दोनों के बीच में क्या चल रहा था. ये सब मैं जानना चाहूँगी कि मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जी जब बिग बॉस सीज़न 15 में थे तो रश्मि देसाई के बारे में क्या सोचते थे. मैं शुरू से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक जानने की कोशिश करूँगी. पूरे बिग बॉस 13 के दौरान जब इन दोनों की एंट्री हुई थी तब सिद्धार्थ शुक्ला के शुरू से लेकर आखिरी तक मन में क्या था, मैं 1 बाय 1 रीडिंग करना चाहूँगी, मैसेजेस लेना चाहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के बारे में क्या सोचते थे. इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये दिखा रहा है कि शुरू से लेके आखिरी तक में, अगर मैं बात करूँ जब ये दोनों एंटर हुए थे तो इसमें ये शो हो रहा है जो कि बहुत ही साफ नज़र आ रहा है. वो रश्मि देसाई को बहुत ही प्रोग्रेसिव लेडी मानते थे कि हाँ ये बहुत ही अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत प्रोग्रेसिव है और एक्चुअली वो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव हैं और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करती हैं. ये उनकी सोच थी. वो ये जानते थे कि ये बहुत स्पिरिचुअल है और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान भी है. और यहाँ पे भी मैसेज है कि वो ये बात जानते थे कि वो इनके इसमें कहीं ना कहीं इनकी ये फीलिंग दिखा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला जी की कि एज अ थर्ड पर्सन भी उनको एक तरीके से एक नज़रिया था. ये पता नहीं क्यों है, मालूम नहीं, एज अ थर्ड पर्सन, लेकिन वो ऐसा इनकी सोच दिखा रहा है कि ये हर बात जो है वो जानने की कोशिश करती हैं. या हर चीज़ जो है मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के जी के बारे में और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये चीज़ बराबर से जैसे होता है ना, एक व्यक्ति जानने की कोशिश करता है कि इंटरेस्टेड है उस व्यक्ति में, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट होना, ये चीज़ उनको महसूस होती थी सिद्धार्थ शुक्ला को कि ये हर चीज़ जानने की बहुत कोशिश करती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी, ये उनको मालूम था, ये फील था. वो जानते थे कि ये बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस लेडी है, उनको ये मालूम था ये चीज़. और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने वाली है, इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत मैच्योरिटी है उस लेडी में, ये इनकी सोच थी. लेकिन काम का बर्डन बहुत रहता है इसके ऊपर, बहुत प्रेशर रहता है इसके ऊपर, ये बात वो जानते थे. कभी कभी पर्सनल लाइफ प्लस जो है प्रोफेशनल लाइफ, दोनों का ही बर्डन रहता है, ऐसी उनकी सोच थी. मैं सेकंड रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी कि उनकी क्या सोच थी, क्या वो सोचते थे सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के लिए. यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ है वो ये है कि वो उनके लिए ये सोचते थे, जो यहाँ मैसेज हो रहा है, कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसको बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं, रश्मि देसाई को बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं. कहीं ना कहीं उनकी हर वक्त टांग खींचते रहना, उनके हर समय कमियां निकालते रहना, ये चीज़ वो जानते थे कि चीज़ होती है रश्मि देसाई के साथ. और उनको पिन आउट करने वाले लोग बहुत हैं और ये सब मतलब फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग. और फिर भी वो बहुत ही कूल और काम रहती है, एकदम से रिएक्ट नहीं करती, चीज़ों को एनालाइज करती है, ऑब्जर्व करती है. और ये बात वो जानते थे कि ये कहीं ना कहीं मुझको प्यार करती है, कहीं ना कहीं ये लव का कार्ड आया हुआ है, दिल से ट्रू लव, जिसमें कोई बेईमानी नहीं है. लेकिन वो ये बात जानते थे कि ये सब जो है केवल सपना का सपना ही रह जाएगा, ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा. मतलब कि व्यक्ति सोचते रह जाना और होना कुछ और हो जाना. तो ये एक मैसेज है कि वो इस बात को जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला जी कि ये जो वो सोच रही हैं कि जो है हम ये प्रेम वाली बात या लव वाली बात ये कहीं ना कहीं ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा. और डेथ का कार्ड है आखिरी में. वो ये बात जानते थे कि जब इसको पता चलेगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे और उसके बीच में,
तो कहीं ना कहीं उसको बहुत पेन होगा, उसको बहुत दर्द होगा, एक पेनफुल सेपरेशन के प्रोसेस से वो गुजरेगी। तो उसको एक न्यू बिगनिंग तब उसकी लाइफ में तभी हो पाएगी जब वो इस चीज़ को, इस फीलिंग को छोड़ेगी। ये इसमें बहुत साफ इससे मैसेज है। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि रश्मि देसाई इनको चाहती है, नो डाउट, और इससे मैसेज भी बहुत क्लियर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आई विल सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस, और क्या सोचते थे सिद्धार्थ शुक्ला उनके बारे में। उनके माइंड में ये भी था बिग बॉस 13 के दौरान कि ये विन करने की क्वालिटी रखती हैं, अपने लाइफ में हर चीज़ जो है प्राप्त करना चाहती हैं। और ये बात वो भी जानते थे कि ये अपनी लाइफ में जहाँ भी प्रोफेशनली, करियर वाइज, जो मैं पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो इनको बहुत ज़्यादा वो था एक, जैसे कि विक्ट्री पाना किसी चीज़ पे, ये बात वो जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि इनका कभी कभी अपने घर के जो इनका मेल पर्सन को, इनके फादर या ब्रदर कोई होंगे मुझे नहीं मालूम, या डायरेक्टर या मैनेजर किसी से दिखा रहा है, जो सीनियर जो सपोर्ट करते होंगे, जो भी है, ये बात वो जानते थे कि रश्मि से कभी कभी जो है विवाद हो जाता है ऐसे पर्सन से, जो सीनियर मेल का यहाँ पे दिखा रहा है। कभी कभी विवाद हो सकता है कि वही सिद्धार्थ शुक्ला से ही कभी कभी विचार जो है मिलते ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इनका, ये बात वो जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला कि इनका विवाद बराबर से जो है रहता है। मतलब रश्मि कुछ कहेंगी, अगला जना कुछ कहे, अब ज़रूरी नहीं कि हर बात उनकी मान ली जाए। तो ये चीज़ थी कि उनके विचार अलग हैं, रश्मि देसाई के, अगले के विचार अलग हैं, तो बन नहीं पाता था ये चीज़ में, ये बात वो जानते थे। और इसमें ये भी मैसेज है कि वो बहुत नो डाउट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट वो ये बात जानते थे कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये एनालाइज करती हैं, पढ़ती हैं। जैसे होता है ना एक किसी चीज़ को स्टडी करना, केस स्टडी करना कि मुझको कैसे काम करना है, ऐसे करना है, इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे जा कर के सर्च आउट करना कि मुझको कैसे परफॉर्म करना है, कि मुझे ऐसे करना है। तो ये चीज़ उनके में क्वालिटी थी। वो ये बात जानते थे कि बहुत इंटरेस्टेड है कि मेरी अपनी फैमिली हो, और मेरी फैमिली मतलब मेरे आगे के जनरेशन मेरी बढ़े, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझको माने और जाने, ये उनके में फीलिंग थी। ये बात वो जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला। और ये भी है कि ये बात जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला कि वो कभी भी अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देगी, कभी भी अपने साथ, जैसे होता है ना इंसान बहुत जस्टिस वाला होता है, जस्टिस चाहता है, तो ये चीज़ उनके में थी। ये बात वो ऐसा वो सोचते थे। तो इसमें ये चीज़ आ रही है निकल के, मैं और उसमें रीड कर लेती हूँ कि इसमें और क्या वो सोचते थे सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई के लिए। इसमें जो मैसेज है बहुत क्लियर मैसेज है। ये बात वो जानते थे कि रश्मि देसाई बहुत स्मूथली अपने लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती हैं, और जिस चीज़ को वो पाना चाहती हैं उसको वो पा के ही रहती हैं। अगर नहीं पा पाई तो ये फ्रस्ट्रेट, गुस्सा होना, झगड़े की तरफ ही इनका जो है मुख हो जाता है एकदम से। तो बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट। कभी कभी कंफ्यूज होती हैं, अपने डिसीजन नहीं ले पाती हैं कभी कभी, और अकेले ही चल रही हैं अपने लाइफ में। बहुत खतरा है कि इनको कोई जना जो है वो फूल भी बना सकता है, तो इसीलिए वो खुद अकेले ही चलती हैं, अकेले डिसीजन लेती हैं, अकेली भी हैं, नो डाउट। और इसी वजह से वो प्रॉब्लम में फंसी हुई है, किस तरीके से मैं इस चीज़ को ख़त्म करूं कि मैं अपनी लाइफ अकेले ना जीऊं, और जो एक होता है कि एक कोई जना हो, हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिंग हैंड उनको चाहिए। ये चीज़ वो जानते थे। और ये बात वो भी जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला कि ये किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई रहती हैं, निकल नहीं पाती हैं। ये बाउंडेशंस बहुत दिखा रहा है रश्मि देसाई के, उस वक्त दिखा रहा है। ये बात वो जानते रहे हो सकता है बाउंडेशंस हों, उस वक्त प्रॉब्लम में फंसी हुई सी नज़र आ भी रही है रश्मि देसाई, इसमें नज़र भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला जी जो हैं इनके बारे में ऐसे ही सोचते रहे हों। आई थिंक इतना सफिशिएंट है कि बिग बॉस 13 के दौरान उन दोनों की क्या फीलिंग्स थी। एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला क्या सोचते थे, इन दोनों की नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला क्या सोचते थे, अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ सफिशिएंट, आई थिंक। थैंक यू सो मच।